Hello, dear friends. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is Deep Water, written by William O. Douglas. जैसे कि हमने पढ़ा था कि विलियम डगलस की जो है ये अपना एक्सपीरियंस है कि जब वो 3-4 इयर्स के थे तो जो चाइल्डहुड फियर था उनका, एक बचपन का जो डर था, वही उनको जो है फॉलो कर रहा था। और जब 10-11 इयर्स के थे और जिस तरह से उन्होंने या YMCA पूल को जो है ज्वाइन करा था टू लर्न स्विम, और उसके बाद जब फिर वो किस तरह से एक और इंसिडेंट उनके साथ हो गया था कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बॉय ने जो है उनको पानी के अंदर डीप वाटर में जो है पूल का जो डीप एंड था वहां पे जो है उनको पुश कर दिया था, और किस तरह से वो जो है स्ट्रगल कर रहे थे पानी के अंदर, और किस तरह से बाद में जो है उनकी जो है लाइफ सेफ हुई थी। और उसके बाद भी जब कभी भी वो जो कास्केट्स में जाते थे या वॉर्म लेक में जाते थे तो भी जो है उनका डर जो था उनको पीछे पीछे जो है क्या करता था, रिवाइव्ड हो जाता था, फॉलो करता था उनको। और फिर से जो है कहीं ना कहीं और धीरे धीरे फिर ही हैज डिसाइडेड टू, फिर उन्होंने क्या करा, एक इंस्ट्रक्टर को रखा और फिर वो इंस्ट्रक्टर ने किस तरह से उनकी एक बेल्ट बांध के और किस तरह से उनको जो है एक्सेल इनहेल अंडर द वाटर करना सिखाया, और धीरे धीरे जो है उनको एक परफेक्ट स्विमर बनाया। और फिर उन्होंने कहा कि तुम जो है अकेले जो है पूल को जो है लेंथ नापो, और धीरे धीरे जो है बिट बाय बिट जो है उनका क्या हो रहा था, ये डर जो है थोड़ा सा कम होता जा रहा था। परंतु फिर भी उन्हें लगता था कि अगर मैं अकेले पूल में जाऊंगा या पानी के अंदर जाऊंगा तो मे भी जो है ये फेयर जो है फिर से ना मेरे को ओवरकम करे। तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करते हैं, लास्ट पैरा है, तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अब जो है उनको क्या बोल रहे हैं कि मेरे को एक अवसर मिला, आई हरीड वेस्ट वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनरेड मेडोज। मेडोज किसको बोलते हैं? चरागाह, ठीक है, जहां पे क्या होता है घास लगी रहती है उसको बोलते हैं मेडोज। तो कॉनरेड मेडोज अप द कॉनरेड ग्रीक ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर, और जब वो वहां पे जो है ग्लेशियर्स में, ठीक है, एंड कैंप इन द, एक बारी उनको जो है कैंप करने का मौका मिला और अकेले जाने का। तो उन्होंने क्या करा, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप ड्राइव्ड इनटू द लेक, और दूसरे दिन जो है जब वो पानी के अंदर गए, ठीक है, जब वो कह रहे कि मैं एक बारी जो है मीडोज में जो है, मीडोज किसको बोलते हैं? फील्ड कवर्ड विद ग्रास, फील्ड कवर्ड विद ग्रास। और चरागाह, ठीक है, up the Conrad Greek trail to Meade Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake, और वहां पे जो थी एक क्या थी, वार्म लेक थी। The next morning, अब उन्होंने क्या करा, जो दूसरे दिन जब मॉर्निंग का था तो क्या करा उन्होंने, ही स्ट्रिप डाइव्ड, और उन्होंने उसमें जो है डाइव मारी इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और फिर शोर और दूसरे किनारे पे गए एंड बैक और वापस आए। जस्ट ए डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, जैसे कि हैं डॉग कॉर्प्रॉन जो है यूज करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, और वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, ही शाउटेड विद जॉय, कि मैं खुशी से जो चिल्लाने लगा। एंड द गिलबर्ट पीक, और जो वहां पे गिलबर्ट पीक थी, रिटर्न ओनली दोज हु हैव नोन स्टार टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। कॉन्कर्ड मैंने डिफीटेड की, और मुझे लगा कि जो गिलबर्ट की जो पीक है वहां से जो है, जो मैं आवाज निकाल रहा था और किस तरह से टकरा के आती है ना आवाज, तो उन्हें लग रहा था कि एंड कॉन्कर्ड इट, और मैंने जो है इसको क्या करा, इसको डिफीट कर दिया, कि मेरा जो डर था सारा भाग गया है, और आज जो है जितना डर था उनके अंदर वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो yet he had some doubts remaining once he went and camped by the warm lake. The next morning he dived into the lake. He swam across to the shore and back. He shouted with joy. He had conquered his fear of water. उन्हें क्या लगा कि he conquered the fear of water, कि जो उनका डर था, पानी का जो डर था, उसमें उन्होंने जीत हासिल की, डिफीट कर दिया उसके। Conquered it can appreciate. In death, अब वो कह रहे हैं कि in death there is a peace, कि मरने पे क्या है, एक शांति है।
देयर इज ए टेरर। और डर कैसा है, हमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अगर मरने से इंसान क्या करता है, मरने से क्या होता है, उसे डर लगता है। और जब इंसान को मरने से डर लगता है तो वही टेरर जो है हमें क्या करता है, हावी हो जाता है, वही हमको जो है। तो हमें इससे पार करने के लिए, तो वो कह रहे हैं जैसे रोजवेल्ट ने एक बार कहा था, व्हाट ही सेड, न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हम जितना डरेंगे वो उतना जो है फियर जो है हमारा बढ़ता रहेगा। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, कि मैंने जो है दोनों चीजों का एक्सपीरियंस करा है, सेंसेशन ऑफ डाइंग का भी करा है, कि मैंने महसूस भी करा है, और टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो डर हमारे अंदर जो है प्रोड्यूस होता है, द विल टू लिव somehow grew in intensity, कि मतलब हर कोई चाहता है ना कि मेरी मौत ना हो, मैं जिंदा रहूं, लाइव रहूं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिर जो जो डर है एक बार हमारे ऊपर आता है तो वो क्या हो जाता है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अब जो है थोड़ा सा क्या हो, अप्रिशिएट माने रियलाइज, इंटेंसिटी माने ग्रेटनेस। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और अब जो है उन्हें लग रहा था रिड ऑफ होल्ड और कंट्रोल, कि अब मैंने जो है इससे क्या कर लिया है, रिड कर लिया है, मतलब इससे जो है मैं ओवरकम आ गया, बाहर आ गया हूँ, डर जो है मेरे से मैंने उस पर कॉन्कर्ड कर लिया, जीत लिया है। व्हाट आई मीन इंटेंसिटी, ग्रेटनेस, यहाँ प्रबलता से, मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, रिलीज मीन्स रिड ऑफ होल्ड और कंट्रोल, कि मैंने जो है अपना डर को जो है क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। इन मिनिएचर, ठीक है, इन मिनिएचर मैंने ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मतलब बहुत कम रह गया है। ठीक है, आई लाफ्ड, अब वो अपने आप कह रहे लाफ करने लगे कि अब जो है परफेक्टली जो है, जैसे उन्होंने जो है उसको पार कर लिया। और जो मिडिल में, जैसे मैंने प्रीवियस जो है यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट कि अब मिडिल में थे तो उनका जो डर था एक बार जो है उनके हावी हो रहा था, तो उन्होंने उससे बोला था कि अब जो है डर डर से बोला था कि अब जो है उन्होंने उसको, मतलब डर नहीं रहते, अब जो है वो परफेक्ट हो गए थे, और उन्होंने जो है जो डर थोड़ा सा आया था उनके अंदर, उसमें उन्होंने उसको ओवरकम। आई लाफ्ड, ही लाफ्ड एंड सेड, अब हंसने लगे और उन्होंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अब जो है जो डर उनके अंदर था उससे बोले वो, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि अब क्या सोचते हो तुम मेरे साथ कर सकते हो। फ्लैट एंड आई स्वैम on, yet I had residual doubts. अब वो कह रहे हैं the writer's experience had a, क्या था उनका, deep meaning for him, उनके लिए क्या था, एक deep meaning था, गहरा जो meaning था उसमें। In death there is peace, there is terror only in the fear of death. Roosevelt had once said, all we have to fear is fear itself. The writer had experienced both the sensation of dying and the terror of dying. जैसे उन्होंने बोला है कि उनको दोनों चीजों का एक्सपीरियंस था, किस किस का, सेंसेशन ऑफ डाइंग और टेरर ऑफ डाइंग, दोनों का था। तो आगे जो है हमें इससे जो है क्या एक मैसेज जाता है डीप वाटर से, क्या जाता है कि यहाँ पे जो है डगलेस जो है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करा है, और उसने बोला है देयर इज, और क्या मैसेज दिया है, देयर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। जो हमारे अंदर डर होता है, इंसान के अंदर क्या होता है, मरने से डरता है खाली वो, फियर ऑफ डेथ। ठीक है, और जब मरने से इंसान डरता है तो वही डर जो है उसको हावी हो जाता है। तो वो कह रहे देयर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डरने का जो डर है, ठीक है, इन डेथ देयर इज ए पीस, देयरफॉर ऑल वी हैव टू डू, और हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू इज टू ओवरकम फियर इटसेल्फ, कि हमें जो है डर से जो है ओवरकम होना चाहिए। तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर। तो पहले जो है डगलस ने जो दो एक्सपीरियंस क्या करे थे, विलियम तो विलियम डगलस का क्या एक्सपीरियंस है, हेड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो दो एक्सपीरियंस करे थे, एक तो करा था उन्होंने द सेंसेशन ऑफ डाइंग,
महसूस करना उसको, द सेंसेशन ऑफ डाइंग। द सेंसेशन ऑफ डाइंग। और दूसरा क्या था उनको, द टेरर ऑफ डाइंग, मरने का डर था, द टेरर ऑफ डाइंग। तो यहाँ पे डगलस कह रहे हैं कि बस मैंने दोनों एक्सपीरियंस करे, और इंसान को वही चीज सताती है कि जैसे कि अगर मैं डरने से, डेथ से, फियर ऑफ डेथ, और डर जो रहता है कि मरना कोई नहीं चाहता है डेथ से, तो वही जो फियर था, वही डगलस का जो 3-4 इयर्स के थे, जब उनके फादर जो थे कहाँ ले गए थे उनको, कैलिफोर्निया बीच ले गए थे, और किस तरह से स्ट्रॉन्ग वेव स्वेप्ट हिम इनटू द वाटर, ठीक है, और क्या हो गए थे वो, पानी के अंदर गिरे। तो वही फेयर जो था 10-11 इयर्स की, फिर एक लड़के ने उनको डीप वाटर में डाल दिया था, और किस तरह से उन्होंने उसमें से जो है बाहर निकले थे, वही डर जो था उनको फिर से जो है ओवरकम कर रहा था। इवेंचुअली द ऑथर इवेंचुअली द यहाँ पे लिख देते हैं हम, इवेंचुअली द राइटर या ऑथर overcame the childhood fear, childhood fear। अब चाइल्डहुड फेयर्स में यहाँ लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ चाइल्डहुड फेयर्स, क्योंकि दो बारी उनको जो है डर था, एक जब 3-4 इयर्स के थे, और एक क्या कब थे वो, जब 10 और 11 इयर्स के थे। तो किस तरह से वो जो है उनको हावी हो गए थे उनके ऊपर, और द सेंसेशन ऑफ डाइंग, और दो चीजें का उनका जो एक्सपीरियंस करा था उन्होंने, द सेंसेशन ऑफ डाइंग और द टेरर ऑफ डाइंग, ठीक है। इवेंचुअली द राइटर ओवरकेम द चाइल्डहुड फेयर्स। अब इसका मैसेज क्या है ये अभी हम उसमें बताएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है डगलस जो है अपने जो है फियर के ऊपर कैसे लास्ट में जो है इंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो है वो एक परफेक्ट जो है क्या बन गए थे, स्विमर बन गए थे। और फिर किस तरह से उन्होंने जो है बाद में जो है स्विमिंग करी थी वार्म लेक में। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो भी हमारा ये स्टैंजा था उसका जो है यहाँ पे क्या है, ये समरी ऑफ द प्रीवियस स्टैंजा। Experiences of pain or pleasure in childhood remain in the subconscious mind and influence our feelings later too। बात तक जो है वो थोड़ा सा ये जो है इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि चाइल्डहुड की जो भी बातें होती हैं बात तक जो है हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं। The fear of water acted on the writer in that way even after being an expert in swimming, the writer felt terror। जबकि वो एक्सपर्ट बन गए थे फिर भी जो है उनके अंदर क्या था, ये डर था। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें परफेक्ट स्विमर बना दिया था, बट स्टिल उनके अंदर क्या था, समवेयर थोड़ा सा क्या था, उनका टेरर था। देयर वाज नो रीजन एट ऑल, वंस ही टुक करेज द फियर वैनिश। कि अगर एक बारी वो जो हिम्मत करें, ठीक है, तो जो है फियर जो है वैनिश्ड हो सकता है, जा सकता है, खत्म हो सकता है। दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। कई जो है फियर ऐसे ही होते हैं, हम लोग बेकार में डरते हैं, और जब हम किसी चीज से डरते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है। जैसे एक वीक स्टूडेंट है और एक वीक है और एक स्ट्रांग बॉय। अब वीक है अगर डरता रहेगा तो क्या होगा, जो स्ट्रांग बॉय है वो क्या होगा, उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो डर है, अगर डर से हम डरते रहेंगे तो क्या होगा, वो डर हमारे अंदर बैठ जाएगा। और इसी तरह से जो डगलस हैं, जो जिस तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस चाइल्डहुड का यहाँ पे शेयर कराया कि किस तरह से वो डर जो था 3-4 इयर्स का या 10-11 इयर्स के ओल्ड थे तब का जो डर था वो उनको फॉलो कर रहा था। फियर क्रिएट्स डेंजर्स, फियर देयर इज नन। और फियर जो है कई बार बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। द राइटर्स एक्सपीरियंसेस फर्दर कंफर्म द प्रोवर्बियल ट्रुथ।
और जो है यहाँ पे जो है राइटर्स के जो है एक्सपीरियंस है, उन्होंने यहाँ पे जो है कंफर्म कर दिया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा। प्रोवर्ब है ये कि जहां चाहा, अगर हमारे अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो हम किसको अपने रास्ता जो है खुद बना सकते हैं, तो जहां चाहा वहां रहा। इसको जो है उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है इस प्रोवर्ब को, कि जिस तरह से उनका जो डर था, तो अगर उनको स्विमिंग करने की, अगर वो बाद में भी चाहते, जैसे उनके फ्रेंड्स से फिशिंग करने जाते थे, जैसे मैंने बताया कि किस तरह से फिशिंग करते थे, तो अगर वो जो है इसी तरह से डरते रहते तो कभी भी वो जो है परफेक्ट स्विमर नहीं बन पाते। परंतु उन्होंने हिम्मत करी, लास्ट में उन्होंने इंस्ट्रक्टर को रखा एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर उन्होंने जो है स्विमिंग सीखी, और लास्ट में जो है वो एक परफेक्ट स्विमर बन गए। नहीं तो वो पानी में भी जाते थे तो उनका जो फियर था वो क्या हो जाता था, रिवाइव्ड हो जाता था, बार बार जो है उनको जो है फिर से याद दिलाता था वही डर। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। ट्रेचरस, अनप्रेडिक्टेबल, डेंजर, ठीक है, नॉट डिपेंडेबल, डेंजरस मतलब खतरनाक, ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था आपको। सबड्यूड माई प्राइड, टू लोअर और रिस्ट्रेन द इंटेंसिटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। Flail at the surface, to strike or lash out vigorously at the surface of the water in trying to outcome. Fishing for landlocked salmon. अब मैंने बताया था to go fishing, जब वो फिशिंग के लिए जाते थे तो भी उनको जो डर था पानी के अंदर, वो फिर से उनको जो है आ जाता था, उनके डर जो है फिर से रिवाइव्ड होता था। फिशिंग फॉर ए स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ, ये फिश की वैरायटी है। Misadventure, an incident that turns out to be a disaster bob to the surface like a cork. जैसे उनका जो है misadventure क्या था, ये क्वेश्चन भी है आपका एक, और ये आता भी है एग्जाम में कि कौन सा मिसएडवेंचर हुआ था डगलस के साथ या राइटर के साथ। An incident that turns out to be a disaster bob to the surface like a cork to float or show the characteristics of buoyancy as a cork. जो फिजिक्स के बच्चे हैं उनको पता होगा buoyancy क्या होता है, as a cork in water. Curtain of life fell, to indicate that life has ended. यहाँ पे क्या इसका मीनिंग क्या है? Curtain of life fell, कि अब जो है मेरा क्या है, लाइफ का क्या हो रहा है, एंड होता है। To indicate that life has ended or near, पास आ गई है, और near death experience। और उन्हें लग रहा था जब उनकी जो है ब्रेथ जो है खत्म हो रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जो है उनकी जो है the life has ended or near death, near to the death, मतलब मौत के नजदीक है। Back and forth across the pool, to swim across the swimming pool from one side to the other side. आगे पीछे जो है मूवमेंट, स्विमिंग जब करते हैं तो आप लोगों को पता है किस तरह से जो है आप मूवमेंट्स होते हैं, उसके एक्टिविटीज होते हैं, तो एक्सरसाइज जो करते हैं हम पानी के अंदर, तो जैसे इंस्ट्रक्टर ने सिखाया था तो वो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ही हैं, और मैंने जो है पढ़ाते समय आपको सारे क्लियर करे थे जितने भी हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे। Now come to the next slide. Here are few questions. ठीक है, इसके बाद हम मैसेज भी बताएंगे कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत, कि पहला क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई। तो ये क्वेश्चन आप घर में जाके करें। व्हेन डिड, इसका आंसर मैं भी बताती हूँ आपको। व्हेन डिड द राइटर join the YMCA pool and why। ठीक है, शॉर्ट में लिख देना इसको। व्हेन डिड, कब जो है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल, तो YMCA पूल कब करा था ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, और मैंने बार बार जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने रिवाइज कराया था आपको
कि जब वो कितने साल के थे, 10 ईयर्स के, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो आप क्या लिखेंगे इसका, द राइटर कब ज्वाइन करा था, द राइटर ज्वाइन द YMCA pool when he was 10 और 11 years old, जब वो 10 और 11 साल के थे। और क्यों करा था, क्या क्यों करा था, बिकॉज ही हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। सिंपल सा आंसर है, आपको अपने आप लिखना है कि कब करा था, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA pool। तो द राइटर ज्वाइन द जगह है ईडी लगा देना, ज्वाइन द YMCA pool when he was, जब वो कितने साल के थे, when he was 10 और 11 years old, because he wanted to learn swimming, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, स्विमिंग सीखना चाहते थे। तो सिंपल सा आंसर है, ये मैंने एडिशन करा। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। कौन सा जो है उनका मिस एडवेंचर, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, कि क्या मिस एडवेंचर उनके साथ हुआ था जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बात करी है। द मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट विच द ऑथर एट द एज ऑफ 10 और 11, जब 11 ईयर्स के थे, was picked up and thrown into the swimming pool of YMCA। एक स्ट्रॉन्ग बॉय था, ब्रूजर था, द ऑथर डिडंट नो हाउ टू स्विम एंड वाज अबाउट टू ड्रॉन, और जो है वो उन्हें स्विमिंग करना नहीं आता था, और हाउ टू स्विम एंड, और जो है वाज अबाउट टू ड्रॉन, और वो डूबने वाले थे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये कई बार मैंने चैप्टर पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि क्या उनके साथ मिस हैपनिंग हुई थी, क्या मिस एडवेंचर हुआ था। is the incident in which the author at the age of 10 or 11 was picked up and thrown, उसमें बताया था ना tossed, तो वही हो गया up and thrown into the swimming pool of YMCA by a bruiser। The author didn't know how to swim and was about to drown। तो ये मिस एडवेंचर हुआ था कि जब एक जो है स्ट्रॉन्ग बॉय ने उनको क्या कहता है, picked him and threw him into the pool, deep side of the pool। ठीक है, तो इसको आप और इलेबोरेट कर सकते हैं, अगर इसको लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो इसको और पूरा डिटेल में लिखते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी थी व्हेन ही वाज गोइंग डाउन टू द बॉटम, जब वो नीचे की तरफ जा रहा था तो किस तरह से उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि पैरों को क्या करेगा, जंप लाइक ए कॉर्क की तरह जंप करेगा और ऊपर सरफेस में आ जाएगा। तो इसको यू कैन एक्सप्लेन इट अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो, अदरवाइज इट इज सफिशिएंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। What were the series of emotions? अब यहाँ पे पूछा है what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool। कि कौन कौन से, जब उनको जो है पानी के अंदर डाला था, तो कौन कौन से उनके एक्सपीरियंस से या इमोशंस उनको जो है फेस कर रहे थे उन्होंने जब उनको पानी के अंदर। What plan, अब आ गया वो क्वेश्चन देखो, what plan did he make to come to the surface। अगर यहाँ पे भी जो स्ट्रेटेजी आप याद कर रहे हैं और यही स्ट्रेटेजी ऊपर भी लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में तो आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो क्या प्लानिंग करी थी जब उसको वो जो है नीचे की तरफ जा रहे थे, when he was going down to the bottom। When Douglas was thrown into the water by a big bruiser, initially he was shocked। तो पहले क्या हुआ था कि वो बहुत एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि अचानक सडनली आपको कोई पुश करता है तो आप लोग चौंक जाते हैं ना। तो सिमिलरली डगलस जो है पूल के साइड में बैठे थे और एक लड़का जो आया था स्ट्रॉन्ग सा, उसने क्या करा था, पुश्ड हिम। तो उन्होंने जैसे ही पुश करा तो ही वाज शॉक्ड एंड फ्राइटेड, तो उनको क्या होता है, शॉक्ड हो गए थे और डर लगने लगा था, क्योंकि अचानक कोई इंसिडेंट हमारे साथ होता है तो हम लोग भी घबरा जाते हैं एकदम से। तो सिमिलरली डगलस भी ही वाज आल्सो फ्राइटेड। He went deep into the water, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम पोस्चर, सिटिंग पोस्चर में बैठे थे और वैसे ही जो है वो पानी के अंदर जा रहे थे। He was terrified and panic stricken, और वो जो है बहुत डरे हुए थे और बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे। But he kept his presence of mind। अब उसी समय जो है होता है ना कि मान लो अगर मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो रही हूँ और सोच भी नहीं रही हूँ कि क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है अपना माइंड को जो है परफेक्ट रहना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था उन्होंने उसको सही रखा अपना, एंड प्लान टू मेक अ बिग जंप
द मोमेंट हिज जो फीट जो है जैसे बॉटम के पास गए थे, जैसे उन्होंने प्लानिंग करी थी कि मैं उसको टच करूंगा और एक लंबी जंप जो है ऊपर लूंगा, touch the bottom and to spring to the surface like a cork। और एक जैसे कॉर्क होता है ना कि पानी के अंदर डालो एकदम ऊपर आ जाता है, तो सिमिलरली उन्होंने सोचा कि मैं एक प्लानिंग बनाता हूँ कि मैं हिट करता हूँ नीचे, हिट द बॉटम, बॉटम को टच करता हूँ, हिट करता हूँ और एक लंबी जंप लेके ऑन द कम ऑन द सरफेस, सरफेस पे आ जाता हूँ, एंड टू स्प्रिंग टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन्होंने 3 अटेम्प्ट करे थे, मैंने बार बार बताया था, आपने पहले अटेम्प्ट में वो नहीं आए थे, दूसरे अटेम्प्ट में फिर उनके अंदर पानी चला गया था, तीसरे अटेम्प्ट में क्या हो गए थे, वो थोड़ा सा ड्राउजी से हो गए थे, स्लीपरी सा महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनकी नियर टू द डेथ की मौत की नजदीक है। तो 3 अटेम्प्ट करे थे, मतलब सेम स्ट्रेटेजी करी थी, बार बार वो नीचे बॉटम को टच कर रहे थे, जंप लेने की कोशिश कर रहे थे। At the end, he felt suffocated and paralyzed। और फाइनली जब 3 बोल करे थे तो वो बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा था, दम घुटने लगा था, एंड पैरालाइज, और उनके जो हाथ पैर थे वो करना बंद कर दिए थे। फुल ऑफ स्टार्क टेरर ही बिकेम अनकॉन्शियस। और वो जो है जिस तरह से मैंने बताया था अनकॉन्शियस हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि अब जो है इट इज द एंड ऑफ हिज लाइफ, कि अब उनकी उसका लाइफ का जो है एंड होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस जो उन्होंने वहां पे जब पानी के अंदर गए थे तो क्या 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 करा था उन्होंने, क्या प्लानिंग करी थी, क्या स्ट्रेटेजी करी थी। तो इस वाले आंसर को अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। अब वो कह रहे हैं कि ये वाला जो एक्सपीरियंस था इसका क्या इफेक्ट पड़ा डगलस के ऊपर। अब देखो बहुत पड़ा था, क्योंकि एक तो 3-4 ईयर्स के थे तब का उनके पास था, और जब पूल में सडनली किसी को डाल देंगे तो ये फेयर जो है उनको मन में जो है काफी डेवलप हो गया था। आफ्टर द YMCA मिस एडवेंचर, YMCA का तो आपको फुल नेम पता चल गया होगा, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो क्या असर पड़ा था उनका, तो डगलस डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर। पानी का जो डर था, एक तो बचपन में भी था, परंतु जब YMCA पूल में डाला हुआ था और जो मिस एडवेंचर हुआ था उस लड़के ने जो उनको पुश करा था पानी के अंदर, तो दिस एक्सपीरियंस बिकेम ए हैंडीकैप फॉर हिम, और उनको जो है बिल्कुल लाचार सा बना दिया था, पहले ऐसा भी महसूस कर रहे थे वो। व्हेनेवर ही ट्राइड टू एंटर वाटर, जब भी वो पानी में जाते थे तो ये जो है उनको सीज्ड हिम इन द पूल वुड कम बैक, और वापस जो है बार बार आ जाता था। ही कुड नॉट एंजॉय इवन एनी वाटर स्पोर्ट्स, और कोई भी जो है कैनोइंग हो, चाहे बोटिंग हो, राफ्टिंग हो या स्विमिंग हो, सारा जो है रूइंड हो जाता था, वो एंजॉय नहीं कर पाते थे, जो टेरर था वो बार बार जो है उनके ऊपर हावी। दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट ए हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट, और वो जो है उनके दिल में जो है बैठ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज डगलस। अब मैं पहले यहाँ पे ना एक मैसेज लिख देती हूँ, मैसेज जो है यहाँ पे कि चैप्टर में जो मैसेज दिया है, मैसेज, एंड व्हाट वाज दैट, क्या है मैसेज कि ऑथर ने बोला देयर इज अ टेरर, कि ठीक है, देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि हमारे अंदर जो डर है वो किसका है, मरने का। हर कोई जो है मरने से डरता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके अंदर यही डर होता है। और इन डेथ, और डेथ में क्या है, पीस, इन डेथ देयर इज अ पीस। देयरफॉर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देयरफॉर all we have to do is to overcome fear itself। कि हमें जो है इससे जो है जब हम इसको ओवरकम नहीं करेंगे तो क्या होगा, डर हमारे अंदर जो है बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो हमें उससे जो है बाहर निकलना है। ठीक है, now come to the next question, why was Douglas determined to get over his fear of water? Douglas wanted to live his life
टू द फुलेस्ट। हर कोई चाहता है हम जिंदा रहें, हर कोई चाहता है, हर कोई जो डर रहता है, मरने का डर रहता है, तो उससे हम डरते हैं और डरते रहते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि मैं जो है पूरा एंजॉय करूं अपनी लाइफ में। दिस फेयर वाज ए हिंड्रेंस टू हिज एंजॉयिंग द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। जो भी है, फिशिंग करने जाते थे, कैनाइंग करते थे, छोटी बोट पे, बताए थे किस तरह से पानी के अंदर जो है एंजॉय करते हैं। फिशिंग हो गया, स्विमिंग होगा। सो ही वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज, इसीलिए वो जो है पूरा चाहते थे कि मैं जो है इससे ओवर लूं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड है, तो ये पूरा आप लिखेंगे कि किस तरह से बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सिखाया था। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड टू टाई बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट एंड अटैच इट टू ए पुली। किस तरह से मैंने बताया था, रस्सी के द्वारा, पुली के हेल्प से उन्होंने सिखाया। एवरी डे डगलस प्रैक्टिस, कैसे बताया था मैंने, 5 days a week, an hour a day। ठीक है, अभी वीक टू वीक बीतते गए, मंथ से मंथ बीते, और आफ्टर 3 months जो है लेग्स बाय द पूल ओवर ए पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने के बाद जो है, बाय इम्पार्टिंग स्ट्रेटेजिकली प्लान इंटेंस प्रैक्टिस, जो बहुत ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बिल्ड अ स्विमर, और इस तरह से जो है उन्होंने उनको परफेक्ट स्विमर बनाया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, दिस क्वेश्चन में भी मे कम इन, उसमें आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है ये। तो आप लोग जो है इसको तैयारी करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों, आज जो है हमारा चैप्टर जो है डीप वाटर कंप्लीट हो गया है, और किस तरह से यहाँ पे विलियम डगलस ने जो है अपनी जो है चाइल्डहुड एक फेयर था उसी को यहाँ पे शेयर करा है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा है यहाँ पे। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.